रात के 10 बज चुके थे। पहाड़ी रास्तों पर सन्नाटा चिपका हुआ था, जैसे किसी ने आवाज़ों को भी डर से बंद कर दिया हो। मेरा नाम वीर सिंह, पेशे से ट्रक ड्राइवर। ट्रक चलाते चलाते आधी जिंदगी गुजर गई थी, पर उस रात जो कुछ हुआ वो मेरी हड्डियों में आज तक जमी ठंडक की तरह मौजूद है। मैं पंजाब से उत्तरी हिमालय की तरफ एक लकड़ी का माल लेकर जा रहा था। सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था। जंगल विभाग की लकड़ियां ऊपर के कैंप तक पहुंचानी थी। पहले भी कई बार उस रास्ते से गुजर चुका था, लेकिन इस बार की रात अलग थी, कुछ थका देने वाली, कुछ भारी और कुछ ऐसी कि लगता था जैसे पहाड़ खुद सांस रोके मुझे देखते जा रहे हों। ट्रक की हेडलाइट पहाड़ी मोड़ों पर लंबी भूतनी जैसी परछाइयां बनाती और मैं बार बार कांच में अपना चेहरा देखकर यकीन करता कि अभी भी अकेला ही हूं। एयर कंडीशन बंद था, खिड़की थोड़ी खुली थी और देवदार के पेड़ों की गंध हवा में घुली हुई थी। सड़क पर खड़ी औरत। रात के करीब 10:30 बजे ट्रक एक तंग मोड़ पर चढ़ रहा था। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में वो दिखी। सफेद कपड़े में एक औरत, बिल्कुल बीच सड़क पर खड़ी। हवा में बाल उड़े जा रहे थे। मैं इतना डर गया कि ब्रेक जोर से दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ 2 फीट दूर रुक गया। सीने में धड़कन किसी ड्रम की तरह बज रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। औरत एकदम स्थिर खड़ी थी, न हिली, न एक कदम पीछे हटकर मुझे रास्ता देने की कोशिश की। बस सिर झुकाए खड़ी रही। पहली बार लगा कि शायद कोई पहाड़ी गांव की औरत होगी जिसे मदद चाहिए। लेकिन इतनी रात को, इतना जंगल, सामने कोई बस्ती भी नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और हॉर्न मारा, पर वो नहीं हिली। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका साया जमीन पर नहीं था। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, हे वाहेगुरु, ये क्या है? मैंने गियर लगाया और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर जैसे ही ट्रक उसके जरा पास पहुंचा, वह औरत एकदम गायब, जैसे धुएं की लकीर थी, और पलक झपकते ही उड़ गई। मेरे हाथ कांपने लगे। पर इस पेशे में डर को निगला जाता है, निगलना पड़ता है। मैंने खुद से कहा, थकान है वीर, थकान। रात भर गाड़ी चला रहे हो, आंखें धोखा दे रही होंगी, पर अंदर कहीं कुछ कह रहा था, नहीं, ये धोखा नहीं था। मैंने एक्सीलेटर दबाया और आगे बढ़ गया। दूसरी अजीब घटना सवार कौन है। करीब 20 मिनट बाद सड़क और घनी जंगल की तरफ चली गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क को ऐसे ढक रहे थे जैसे आसमान भी नीचे झुकाया हो। ट्रक के केबिन में हल्की पीली रोशनी थी। रेडियो पर पुराने पहाड़ी गाने चल रहे थे, लेकिन मेरा दिल शांत नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक का केबिन थोड़ा हिला, जैसे कोई पीछे की तरफ बैठ गया हो। पहले लगा शायद सड़क ऊबड़ खाबड़ है, पर कुछ सेकंड बाद पीछे से कपड़ों के घिसटने की आवाज आई। मैं जम गया, क्योंकि मैंने पीछे की सीट पर साफ देखा था, वहां कोई नहीं था। मैंने बिना पीछे मुड़े कांपती आवाज में कहा, कौन कौन है? जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, कपड़ों के रगड़ने की, मानो कोई धीरे धीरे मूव कर रहा हो। पसीने की बूंदें मेरी गर्दन पर ठंडी लग रही थीं। मैंने साफ महसूस किया मेरे पीछे कोई बैठा था। इतना जरूर था कि उसकी सांसें बेहद हल्की थीं, पर मौजूद जरूर था। हिम्मत जुटाकर मैं अचानक मुड़ा और देखकर मेरी आत्मा जैसे पैरों से बाहर निकल गई। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, पर सीट अभी भी दब रही थी, जैसे किसी का वजन हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने 2 सेकंड भी इंतजार नहीं किया, सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और ठीक उसी समय पीछे की सीट धीरे धीरे अपने आप वापस ऊपर उठने लगी, जैसे हवा भर रही हो। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रोक दो, आगे मत जाओ। मैं चीखते चीखते रह गया। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन आवाज मेरे कान में ही गूंजी थी। ट्रक लड़खड़ाया और मैं लगभग एक पेड़ से टकरा जाता। कुछ सेकंड बाद जब संभला, तब तक मेरी सांसें टूट रही थीं। तीसरा संकेत, बंद सड़क, मगर नक्शे में नहीं। करीब 11 बज रहे थे। अब मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, किसी तरह ऊपर के सरकारी कैंप तक पहुंच जाऊं। वहां गार्ड होते हैं, रोशनी होती है, लोग होते हैं, लेकिन आगे जाने पर पता चला कि सड़क एक जगह मलबे से पूरी तरह बंद थी। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हुए थे। लेकिन अजीब बात, मैं हर हफ्ते इस रास्ते से जाता था। पत्थरों के गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं थी, और मोबाइल में सड़क खुली है
दिखा रहा था। मैंने ट्रक रोका, लाइट हाई बीम पर की और उतरकर आगे देखने गया। नीचे गहरा खड्ड था, लेकिन सड़क सच में बंद थी। कम से कम मेरी आंखों को तो यही दिखा। तभी अचानक दूर से एक टॉर्च की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा आदमी, पहाड़ी टोपी पहने, खड़खड़ाती सांसों के साथ मेरे पास आया। वो बोला, आगे मत जाना, आज की रात इस सड़क से कोई नहीं गुजरता, वापस लौट जाओ। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ आगे? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आज जंगल जागा है बेटा, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैंने सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे माल ऊपर के कैंप तक पहुंचाना है। वह बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। उसके दांत बहुत अजीब थे, असमान, अलग अलग, जैसे किसी जानवर के हों। वह बोला, कैंप में तो कोई नहीं है, 5 साल से सब खाली है। मैं सन्न, क्या? मगर मैं तो अभी पिछले महीने भी उस कैंप में गया था। बूढ़े ने गर्दन टेढ़ी की और बोला, नहीं बेटा, तुम गलत जगह आए हो। तुम जिस रास्ते पर हो वह असली सड़क नहीं है। तुम जंगल की उस तरफ आ गए हो जहां रास्ते बदलते रहते हैं और लोगों को वापस नहीं जाने देते। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हो? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह फुसफुसाया, तुम्हें तट ओ पहले ही बता दिया था कि आगे मत जाओ। और देखते ही देखते वह आदमी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसका शरीर पेड़ों के बीच ऐसे घुलता गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। सांसें अटक गई थीं, गला सूख गया था। फिर अचानक पीछे ट्रक के केबिन का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हुआ। सारा जंगल एकदम खामोश। मैं बिना कुछ सोचे भागकर ट्रक में चढ़ा और दरवाजा लॉक किया। और तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने खट 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 करके दस्तक दी। धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मुड़ो, मैं यहीं हूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की, सिर्फ इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को उल्टा मोड़कर वापस जाने लगा। इसी समय मेरे रियर व्यू मिरर में वो चीज दिखी, एक परछाई ट्रक के पीछे, उसी सड़क पर धीमे धीमे खड़ी मुझे देख रही थी। बहुत लंबे टेढ़े हाथ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें मैं आज तक नहीं भूल सका, काली, खाली और भूखी।